हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसका इंतज़ार आई थिंक सारे सब्सक्राइबर को था, क्योंकि पिछले दिन से जो हलचल चल रही है उस हलचल के जवाब में हमें एक साइलेंस मिल रहा था। और जब तक कोई भी चीज़ अनआंसर्ड रह जाती है तब तक इंसान के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जैसे कि आपके, मेरे और हम सबके दिमाग में चल रही थी। क्योंकि पिछले काफ़ी दिन से बसंती जी जो हैं वो एक्सपोजिंग मोड में आई हुई हैं और वो डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो, कुछ ना कुछ ऐसा ऑडियो हमारे सामने एज एन एविडेंस लेके आ रही है कि जिस पे हम ना चाहते हुए भी यकीन कर रहे हैं। तो यस, सबसे पहले कल की अनीता जी की वीडियो के बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से कल अनीता जी ने वीडियो बनाया ना, काश कि ये वीडियो वो पहले बना देती, काश कि ये वीडियो वो अपने हर उस इल्ज़ाम पे बना देती, हर उस एलिगेशन पे बना देती, तो आज बात यहाँ तक बढ़ती ही नहीं कि आज उन्हें इतना रफ रिएक्शन देने के लिए आना यहाँ पे पड़ता। बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ने मत दो कि बाद में आपको जब उसकी सफाई करने के लिए आना पड़े तो आप इतने गुस्से में आओ। जब आपके ऊपर कोई एक उंगली उठाता है तो तभी उस उठी हुई उंगली का जवाब देने के लिए आपको आ जाना चाहिए होता है, क्योंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम किसी के घर के अंदर नहीं देख के आते हैं कि किसी के घर के अंदर चीज़ें क्या चल रही हैं। हम सिर्फ उतना ही जानते हैं और हम सिर्फ उतना ही समझ सकते हैं जितना हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं और हमें पता चलता है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रही है कि अनीता जी को कुछ गलतफहमियां हो गई हैं। तो बिल्कुल आप मेरे से बड़े हो और मैं बहुत स्पष्ट तरीके से खुले प्लेटफॉर्म में ये चीज़ बोलने की हिम्मत रखती हूँ। किसी डीएम वीएम प्राइवेट मैसेज ये सब चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करती। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से पहले डायरेक्ट मैसेज में आपको सिर्फ इतना देना चाहूँगी कि इस समय पर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो सिर्फ अपने मैटर पर होना चाहिए। इधर आपको वो मैटर लड़ना है या आपको उस मैटर को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। क्योंकि मैं ऐसी एडवाइस आपको कभी नहीं दूंगी कि आप तमाशा बनाओ। मैं ऐसी एडवाइस आपको कभी नहीं करूंगी कि आप अपना मेंटल पीस ख़राब करो। इनफैक्ट जब पिछले 10 दिन से इनका कोई वीडियो नहीं आ रहा था तो 10 दिन तक मुझे लगा कि सब कुछ शायद सही हो गया है, इन लोगों के बीच में सब कुछ सॉर्ट हो गया है और मैं भी रिएक्शन नहीं दे रही थी। मैं भी अपने अदर कंटेंट पे काम कर रही थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेरा एक वर्सेटाइल चैनल है। मैं किसी एक पे डेडिकेटेड वीडियोस नहीं बनाती। जो ट्रेंड में चल रहा होता है, जो कंट्रोवर्सी चल रही होती है, मैं उसी कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट करती हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास और भी बहुत सारे कॉन्टेंट है जिन पर मैं काम कर सकती हूँ। तो मेरा कोई किसी एक व्लॉगर को लेकर चैनल नहीं है, एक मिक्स्ड रिएक्शन चैनल है जिस पर मैं हर एक व्लॉगर को लाती हूँ, हर एक न्यू व्लॉगर को इंट्रोड्यूस भी करती हूँ। तो वहाँ से मुझे लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि अनीता जी ने बसंती की 10 दिन पुरानी पंचायत वाली वीडियो का जवाब पूरे 10 दिन के बाद दिया। हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो, 10 दिन के बाद जवाब दिया। तो इस 10 दिन के टेन्योर में सभी को आई थिंक यही लगा होगा कि लगता है इनका मैटर ठीक हो गया। और इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। अगर किसी की फैमिली में कोई चीज़ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम अगर सॉर्ट हो रही है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। मैं कंट्रोवर्सी में रिएक्शन ज़रूर देती हूँ, लेकिन मैं अपने हर रिएक्शन में हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जिन भी 2 लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही हो, आपस में ये सॉर्ट कर लें, चीज़ें सॉल्व कर लें, इतना बढ़ाएं ना। क्योंकि अगर आप लोग नहीं बढ़ाएंगे तो आप लोग अपने काम को अच्छे से फोकस कर पाएंगे, और अगर आप लोग बढ़ाएंगे तो आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी, हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जितना लड़ोगे एज अ रिएक्शन चैनल हमारे तो उतना कंटेंट बढ़ेगा, आप जितनी चीज़ें दिखाओगे हमारे पास उतनी कंटेंट आएंगे। लेकिन मैं फिर भी अपनी हर वीडियो में, पिछली भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आप मेरी सारी वीडियोस फॉलो करते होंगे, कि मैं अपनी हर वीडियो में यही बोल रही हूँ कि सुकून और शांति से आराम से रहो। तो ये 10 दिन ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन 10 दिन के बाद जब अनीता जी ने पंचायत के बारे में बात बताई कि पंचायत के लिए हमें नहीं जाना, हमें तो जो केस है वो लीगल जाना है और हम वहीं से लेंगे, ये सब चीज़ें हुई हैं। उसके बाद बसंती जी एकदम से सारे एविडेंस धीरे धीरे करके लेके आने लगी, जहाँ पे उन्होंने 2-3 टॉपिक्स हाईलाइट करे। अब रिएक्शन देते हुए मैं एक न्यूट्रल ऑडियंस होती हूँ। नो मैटर कि मैं आपको कितना पसंद करती हूँ, या मैं आपकी फ़ैन हूँ, या मैं आपकी
दोस्त हूँ या कुछ भी हूँ, लेकिन जब मैं रिएक्शन दे रही हूँ तो मेरे को कंटेंट से बाहर नहीं जाना। और अगर किसी कंटेंट में किसी इंसान ने पूरा का पूरा एविडेंस दिखा दिया हो, जहाँ पे इंसान ने पूरी मेल आईडीज दिखा दी हो, जीमेल दिखा दी हो, और जब वो चैनल हमने देखा, इससे पहले कभी मैंने इनके चैनल्स की बात करी क्योंकि इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे कोई चैनल भी हैं। मैं तो खुद बोलती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम से फॉलो नहीं करती हूँ और मैं लेटेस्ट वीडियो पे ही रिएक्शन दूंगी, क्योंकि जो वीडियोस मैंने देखी ही नहीं मैं उन पर रिएक्शन क्यों दूँ। लेकिन जो वीडियोस अब आ रही हैं मैं उन पर रिएक्ट करूँगी, क्योंकि ऐसे तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा चीज़ों को देखने में, समझने में। तो अभी एट प्रेजेंट जो वीडियोस आएंगी मैं उन पे रिएक्ट करूँगी, ये मैंने पहले ही अपनी ऑडियंस को बोला हुआ है। तो अभी एट प्रेजेंट ही बसंती जी ने एक पूरा अपना जीमेल का दिखाया जिसमें पूरा स्ट्राइक दिखाया। उसके बाद उन्होंने वो चैनल्स बताए जिन चैनल्स पे वो काम करती थी। तो जब उन चैनल्स को जाके चेकआउट करा तो हर किसी ने कमेंट सेक्शन में तक लोगों ने मुझे बताया कि उस पर 80 मिलियंस व्यू हैं। अब एज अ यूट्यूबर या एज अ कंटेंट राइटर या एज अ नॉर्मल ऑडियंस जिसको भी यूट्यूब के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है, अगर वो 80 मिलियंस 90 मिलियंस व्यूज़ को कैलकुलेट करेगा तो वो एक हैंडसम सा फिगर हमारे सामने आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आजकल आप रेवेन्यू वगैरह ये सब चीज़ें सोशल ब्लेड पे भी दे सकते हो। ऐसे बहुत सारे सोशल साइट्स हैं जहाँ पे आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो, उनके हिसाब से भी इतना ही रेवेन्यू कैलकुलेट होता है। तो जो चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल है उन चीज़ों पे तो हम बात करेंगे ना। अब हमें नहीं पता कि ये अमाउंट आया या ये अमाउंट नहीं आया या ये अमाउंट का क्या हुआ, ये अमाउंट का क्या नहीं हुआ। हमारे को ये दिख रहा है कि वो चैनल अभी भी एग्जिस्ट करता है, टर्मिनेटेड नहीं है। वो चैनल अभी भी यूट्यूब के अंदर है। उस चैनल पे 80 मिलियंस 14 मिलियंस 15 मिलियंस इतने व्यूज़ हैं। तो अगर हम उन व्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे एज अ नॉर्मल ऑडियंस तो हमारे को पता चल जाएगा कि इसमें कितना फिगर का रेवेन्यू बनता है। और वही चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं जिसमें कुछ भी झूठ नहीं है या जिसमें कुछ भी हमने मनगढ़ंत नहीं बोला। हमें जितना पता है हमने उतना बोला। अब अगर इस कहानी का कोई दूसरा भी साइड है, कोई दूसरा भी पहलू है, तो वो हमें कौन बताएगा? वो हमें वो बताएगा ना जो इस चैनल को एक्सेस करता होगा, जो इस चैनल को ऑपरेट करता होगा। वही इंसान तो हमें बाकी की बात बता पाएगा, क्योंकि ये बात हम सोशल मीडिया पे नहीं लाए, ये सवाल हमने खड़ा नहीं करा, ये सवाल इन्हीं के परिवार के दूसरे सदस्य ने लाके सोशल मीडिया पे बताया है। और अगर उन्होंने बताया है तो उस पर यहाँ पे हमारा रिएक्ट करना, हमारा सवाल करना भी जायज़ है, क्योंकि आंखों देखी चीज़ों को हम कैसे नेग्लेक्ट करें, कैसे इग्नोर करें। इससे पहले इन पे रिएक्शन देने मैंने शुरू करे थे और मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। मेरे पास वीडियोस आप जाके देख सकते हो, पास वीडियोस आप देख सकते हो जाके। उसके बाद जिस दिन इन्होंने ये इंसिडेंट यहाँ पे शेयर करा था, जिस दिन मार पिटाई वाला, उस दिन मैंने सबसे पहली वीडियो डाल के बहुत अच्छे से इनका स्टैंड लिया था, एक सॉलिड आवाज़ में, जैसे किसी को भी लेना चाहिए वैसे ही स्टैंड लिया था, क्योंकि उस समय मैंने वही कंटेंट देखा था। लेकिन अगर कंटेंट में एक पल में दूसरा बंदा कुछ और आके बोलेगा तो हमें उसकी साइड भी बोलनी है। आप आके कुछ बोलोगे कल को तो हम आपकी साइड भी बोलेंगे, क्योंकि हम सपोर्टर नहीं हैं, बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं है। हमें जो कंटेंट दिखाया जाएगा हमें उस कंटेंट का R&D करके उस पर बात तो करनी पड़ेगी। एंड यस, एक चीज़ उन्होंने और बोली कि जो हिंदी भाषा जानते हैं उनको जो है लैंग्वेज हमारी समझ में नहीं आती। तो यस, इस चीज़ का भी मैं बताऊंगी। पहले तो ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई लैंग्वेज समझ में ना आए, क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश मिक्स होती थी। और वहाँ पे मैं बाकायदा स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी यहाँ पे कि ये जो मैडम है ये मुझे बहुत हेल्प करती थी। और ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये अनीता जी की ही सब्सक्राइबर हैं, अनीता जी को बहुत पसंद करती हैं। तो जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे बोल पाती थी जब मैं अनीता जी अच्छी वीडियोस थी मतलब अनीता जी की, और वहाँ पे वो मुझे सही लग रही थी, और अगर मुझे लैंग्वेज नहीं समझ में आती थी कि नंदों ने क्या बात करी, उन्होंने क्या बात करी, जब मैं अनीता जी को फेवर कर रही थी क्योंकि उस समय मुझे कंटेंट वही नज़र आ रहा था, तो उनकी यही सब्सक्राइबर मेरी हेल्प करती थी और अभी तक भी करती हैं। इनकी यही सब्सक्राइबर मुझे पूरा ट्रांसलेट करके ये बताती थी उस वक्त पे कि ये बोला गया है, वो बोला गया है, और उस चीज़ में कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल सही ट्रांसलेशन बताई थी जो मैंने बनाया। अब जो वीडियोस इनकी देवरानी यानी कि बसंती जी अपलोड कर रही हैं, उन वीडियोस में और उन ऑडियोज़ में उन्होंने ऑलरेडी सबटाइटल डाले हुए हैं, तो वहाँ पे हमें किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक क्रिएटर अपनी जिम्मेदारी पे खुद सबटाइटल डाल रहा है, खुद अपनी जिम्मेदारी पे सोशल मीडिया में सबटाइटल डाल रहा है और ये बता रहा है कि ऑडियो में ये बात हो रही है, तो हम तो वही बोलेंगे ना जो वो दिखा रहा है,
जो वो लिख रहा है, वो रिटर्न में लिख रहा है, तो हम तो वही पढ़ के बोलेंगे। हमें फिर ये मैटर नहीं करता कि इसके अंदर हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, क्या बोल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो उन्होंने लिखा है, हमने वो पढ़ा है और हमने वो माना है कि इन्होंने जो लिखा है वो उन्होंने बोला है, वो उन्होंने लिखा है। उसमें जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसमें जिम्मेदारी उस क्रिएटर की है जिस क्रिएटर ने ये चीज़ें सोशल मीडिया पे डाली हैं। ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसने जो लिखा है वो उसने सही लिखा है या जो उसने लिखा है वो उसने गलत लिखा है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लीगल की भी बात करी। तो सोशल मीडिया पे आप जब अपना वीडियो, अपना कंटेंट दिखाते हो, पहली बात तो हम कभी नहीं बोलते कि सोशल मीडिया पे अपने घर की लड़ाइयाँ आप दिखाओ। ऐसी कोई भी लड़ाई सोशल मीडिया पे आज तक ना कभी किसी को इंसाफ मिला है, ना ही कभी किसी को इंसाफ मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ व्यूज़ मिलते हैं, चाहे वो आपको मिले, चाहे वो आपको मिले, चाहे वो मुझे मिले। यहाँ पे हम काम सिर्फ व्यूज़ के लिए करते हैं, यहाँ पे हमें कोई इंसाफ कभी मिलता नहीं है। तो अपनी मर्ज़ी से एक लड़ाई, एक युद्ध आपने सोशल मीडिया पे लाया, उस पे आज की डेट में 200-250 लोग रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग आपके साथ, कुछ लोग आपके खिलाफ, क्योंकि हम कंटेंट पे रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि पर्सनल लाइफ में ना ही आपको कोई जानता होगा, ना ही हमें कोई जानता होगा। हम भी उतना ही देख रहे हैं जितना आप हमें दिखा रहे हो, 15-20 मिनट में, 25 मिनट में, 30 मिनट में, जितना आप हमें दिखा रहे हो, हम सिर्फ उतना ही आपको जानते हैं और उतना ही हम रिएक्ट कर सकते हैं। तो जब रिएक्शन आपके लिए बन रहे हैं तो आपको भी उन्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन दूसरे के लिए भी बन रहे हैं। अगर वो रिएक्शन ले रहे हैं तो वो रिएक्शन आपको भी लेना पड़ेगा। और यस, अगर आपको लीगल लेना है, लीगल एक्शन अगर आपको चाहिए, तो आप वो भी बिल्कुल बेफिक्र होके ले सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटेंट से बाहर हम बात नहीं करते, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसके लिए डील कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिएक्शंस तो आएंगे, आपकी वीडियो के आधार पे आएंगे। आप जो दिखाओगे, जो बोलोगे, उस पर रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही हम कोई चीज़ बोलेंगे। लेकिन रिएक्शंस कोई किसी के रोक नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब ने खुद हमें ये रिएक्शन कैटेगरी प्रोवाइड करी है कि आप यहाँ पे जाके रिएक्शन दे सकते हो। आप जो कंटेंट देख रहे हो, आप वहाँ पे वो रिएक्ट कर सकते हो। तो उसी के दायरे में रह के, बिना कोई अभद्र भाषा यूज़ करे हुए, बिना कोई गाली गलौज यूज़ करे हुए, मैं बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए अपने रिएक्शन देती हूँ, जिसे तमाम ऑडियंस एंजॉय करती है, मुझे बहुत अप्रिशिएट करती है, मेरे को कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। तो कल को अगर किसी स्टेज पे बसंती भी गलत प्रूव हो जाती है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं उनको भी गलत बोलूँगी। मैं अपनी वीडियो में ये पहले ही बोल चुकी हूँ कि मेरे से इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन मत करना कि मैं किसी को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं गलत को गलत बोलूँगी, सही को सही बोलूँगी, ये मेरा फंडा है कि मेरे को ऐसे ही यहाँ पे काम करना है। क्योंकि सपोर्ट कुछ नहीं होता। सपोर्ट के चक्कर में हम लास्ट में अपन ही पिसते हैं, क्योंकि फिर ऑडियंस का ट्रस्ट हम खो देते हैं, हमारी ऑडियंस का विश्वास हम खो देते हैं, और मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है। मुझे जब तक आप कंटेंट दिखा रहे थे, आपका कंटेंट रिलेटेबल लग रहा था, सही लग रहा था, सब कुछ सही था, तब तक मैंने बहुत बुलंद आवाज़ में आप पे रिएक्ट करा है, आपका सपोर्ट में रिएक्ट करा है। लेकिन अब जब सामने वाला बंदा पूरी एविडेंस लगा रहा है, ऑडियोज़ लगा रहा है, तो उन ऑडियोज़ को सुन के, देख के हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। या तो अब आपको अपनी बात प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सामने वाला बंदा प्रूव कर रहा है। वर्बल बातों की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। एक टाइम था कि एक इंसान ने एक बात बोली और हम उसकी बात को विश्वास कर लेते थे, लेकिन इतने दिनों में आपकी फैमिली ने इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे रिवील कर दी है, इतनी ज़्यादा आपकी फैमिली ने कर दिया कि अब किसी की बोली हुई बातों पे ट्रस्ट में विश्वास ही नहीं होता। पता ही नहीं चलता कि कौन इंसान सच बोल रहा है, कौन इंसान झूठ बोल रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है, किसी के साथ क्या नहीं हो रहा है। आप रोते हो तो भी मुझे बुरा लगता है, वो रोती हैं तो भी मुझे बुरा लगता है, रवीना रोती है तो भी मुझे बुरा लगता है, क्योंकि हम इंसान हैं। हम किसी को रोने के लिए, रुलाने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि हर इंसान हंसता बसता रहे। कोई बात नहीं, जो मैटर 1 महीने चलेगा वो 1 दिन में ख़त्म हो जाए, हमारा कंटेंट ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी और पे रिएक्शन देंगे, कोई और वीडियो बनाएंगे, एटलीस्ट हमें मौका मिलेगा पॉजिटिव वीडियोस बनाने का, एटलीस्ट मौका मिलेगा पॉजिटिव वीडियोस बनाने का। लेकिन अगर ये कलह कलेश चलते रहेंगे यूट्यूब पे, तो फिर रिएक्शंस को देखिए कोई भी नहीं रोक सकता। एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि बैक कैमरा क्या होता है, तो अगर आप हमें क्लियर करना चाहें तो आप अपनी वीडियो में वो पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं।
वो पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट आप लोग अपनी मर्ज़ी से डालते हो, आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपना वीडियो खुद चूज़ करते हो, खुद अपना कंटेंट बनाते हो, खुद यूट्यूब पे लगाते हो, और उसके बाद अगर ऑडियंस आपसे उस बारे में सवाल करे, आपको जज करे, तो उसमें आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑडियंस की गलती नहीं है। कोई भी यहाँ से आपके घर उठ के नहीं आया, आपके घर के लोगों की बातें सोशल मीडिया पर चल के आई हैं, आपके परिवार के सदस्य सोशल मीडिया पर ऑडियोज़ डाल रहे हैं, वो वहाँ से वीडियोज़ बना रहे हैं, वो वहाँ से अपनी बात रख रहे हैं, हम उठ के किसी के घर गए ही नहीं हैं। और अगर वहाँ पे वो अपनी बात रख रहे हैं और उनकी बात सच लग रही है, क्योंकि उन्होंने एविडेंस दिखाए हैं, उन्होंने अपने चैनल डिलीट होने का, अपने स्ट्राइक का, व्यूज़, चैनल का नाम सब कुछ दिखाया है, और उसके आधार पे वीडियो बनी है। उसके बाद उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से घर में जो लेडीज़ आई हैं वो उनके साथ लड़ रही हैं, उन्होंने वो दिखाया है, उन्होंने वो सुनाया है जहाँ पे चैनल को डिलीट करने की बात हो रही है, साथ में उन्होंने सब टाइटल डाला है। तो हम तो सब टाइटल पर ही ध्यान देंगे ना, क्योंकि वो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डाला है, उसी चीज़ पे हम ध्यान देंगे ना। तो जब सब चीज़ें आपके घर से उठ के बाहर आ रही हैं, तो फिर उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो रिएक्शन देते हैं, हमारा तो ये काम ही है, हमारा तो काम ही है। अगर आप अपने घर की चीज़ें उठा के सोशल मीडिया पे लाओगे तो यहाँ से रिएक्ट तो करना बनेगा। और जो सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं, एलिगेशंस लग रहे हैं, वो इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हो, वो इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि आप चुप हो। अगर आपको लग रहा है कि इस जगह पे आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो उस जगह पे आप भी अपना साइड लेके आ सकते हो, आप भी हमें अपना साइड बता सकते हो कि नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं है, इन्होंने ये चीज़ ऐसे बताई है। अब जैसे कि बसंती जी ने दादी के बारे में बताया, इस चीज़ का उन्होंने भी प्रूफ नहीं दिखाया, उन्होंने भी मुंह से बोला कि दादी जी इनके पास 3 दिन में जाके एक्सपायर हो गई, क्योंकि इन्होंने अपने मुंह से वो बात बताई। हमें पता चली कि इन्होंने बोला है कि दादी जी 3 दिन बाद आप लोगों के पास 3 दिन रह के एक्सपायर हो गई, 3 दिन आप लोगों के पास रह के एक्सपायर हो गई। उसके बाद आज आपने उस बात का आंसर किया है, ये 2-3 दिन पुराना वीडियो है, आपने आज इस बात का आंसर किया है कि 3 दिन नहीं, दादी जी आपके पास 22 दिन रही थी। दोनों लोगों ने वर्बल बात करी है। अब सोचिए कि दोनों में से किसका भरोसा करें। एक इंसान कहता है कि दादी जी 3 दिन में एक्सपायर कर गई, एक इंसान कहता है कि दादी जी हमारे साथ 22 दिन तक थी और 22 दिन तक हमने दादी जी की खूब सेवा करी। आज जब आपका वर्जन सुना दादी जी की सेवा को लेके कि उनकी अगर इतनी दयनीय स्थिति थी, वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, तो फिर ऐसे में इंसान यही सोचता है कि इनको मुक्ति मिल जाए, क्योंकि ऐसी तड़प वाली स्थिति से हर कोई यही सोचता है कि फिर तो इंसान को मुक्ति मिल जाए। और अगर उनकी, क्योंकि ये स्थिति आपने आज बताई, आपने आज अपने मुंह से बताई कि उनकी इतनी बुरी कंडीशन थी और वो 22 दिन आपके पास थी, और उन 22 दिनों में आपने वो सब कुछ किया जो वो चाहती थी, आपने वो सब कुछ उन्हें खिलाया जो वो खाना चाहती थी, क्योंकि आप उनके अंतिम समय में उनकी वो ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे कि किसी भी तरीके से किसी चीज़ के लिए तरसे ना। तो जब आज आपका वर्जन सुना, तो इस वर्जन में, इस टॉपिक पे, इस चीज़ पे मुझे आप सही लगे कि अगर आपकी ये सोच थी उस समय पे, तो आपके हिसाब से आपकी ये सोच बिल्कुल ठीक थी कि एक जाता हुआ इंसान जिसके बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो उस इंसान को उसकी ख्वाहिश का खाने दिया जाए। लेकिन जब बसंती जी का वर्जन सुना था, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम में लग रही थी, क्योंकि वो सब कुछ कर रही हैं। अगर वो किसी की देख रेख कर रही हैं, सुसु पॉटी सब साफ कर रही हैं, तो फिर उनके हिसाब से खाना उन्हें देना अलाउ करना चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता है किस टाइम पे मुझे क्या चीज़ करनी है। तो जब उनका वर्जन सुना, तो वो अपने वर्जन पे सही थी। आज जब इनका वर्जन सामने आया कि उनकी इतनी बुरी कंडीशन थी, तो उस कंडीशन में इन्होंने अपने हिसाब से उनको सब कुछ खिलाया और इनके पास वो 22 दिन तक थी। और अगर वो इस दुनिया से गई तो अपनी ज़िंदगी जी के गई, एक नेचुरल डेथ उनको नसीब हुई और मुक्ति मिल गई, क्योंकि ऐसी सफरिंग से एक्चुअली मुक्ति ही बेटर होती है। अगर कोई इंसान इतना सफ़र कर रहा है, इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तो फिर उससे अच्छा होता है कि उसको भगवान मुक्ति दे दे। जिस चीज़ में मैं इनकी बात पे अग्री करूँगी, क्योंकि इन्होंने आज अपना पॉइंट रखा है, तो ऐसे ही काम होता है। अगर आप अपने पॉइंट का आंसर टाइम टू टाइम नहीं करोगे, तो वो पॉइंट आपके लिए खड़े होते रहेंगे। अब बहुत सारी बातें इस बीच ऑडियो आपने भी सुनी होगी, मुझे रिपीटेटिव मोड में बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी ऑडियोज़ आपने भी सुनी होगी। अगर आपको लगता है कि उन ऑडियो का जवाब आपके पास है, आप भी अपना साइड प्रूव कर सकते हो, आपके पास भी अपना एक वर्जन है, तो आप भी बिल्कुल सोशल मीडिया पे अपना वो साइड रखिए, अपना वो वर्जन रखिए। आपका वर्जन भी सुनेंगे, रिलेटेबल लगा, कनेक्टिंग लगा, तो डेफिनेटली आपके वर्जन को गलत क्यों बोलेंगे।
क्यों आपके वर्जन को गलत बोलेंगे? ना तो आपसे कोई दुश्मनी, ना तो उनसे कोई दुश्मनी, ना तो आप मेरे सगे संबंधी, ना ही वो मेरे सगे संबंधी। मेरे लिए आप दोनों व्लॉगर हो। जो जो सर्व करेगा और जो सर्विस आप यहाँ पे दोगे, जो चीज़ें आप पब्लिक करोगे, आपने खुद ही बोला था ना कि यूट्यूब एक बिज़नेस है, तो ये एक्चुअली लेन देन का ही है ना। आपकी भाषा में ये बिज़नेस है। आप एक वीडियो यूट्यूब को बेच देते हो, आप उससे रेवेन्यू कमाते हो, वो वीडियो आपने पब्लिक को बेच दी। हम वो पब्लिक हैं जो आपकी वीडियोस देख रहे हैं। अब पब्लिक को आपने जो सामान बेचा है वो सामान सही है, वो गलत है, कुछ लोगों को वो सामान सही लगेगा, कुछ लोगों को वो सामान गलत लगेगा। तो ये पब्लिक के ओपिनियंस होते हैं जिसकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस तरीके से एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके लिए रिएक्शन बन रहे हैं तो इक्वली रिएक्शन बसंती जी के लिए भी बन रहे हैं, और तमाम जितने व्लॉगर्स हैं सबके लिए बनते हैं, सबके लिए रिएक्शंस बनते हैं। इससे अनदर लेवल के रिएक्शन बनते हैं, बहुत अनदर लेवल के। तो जब आप लाइफ में ग्रो करते हो ना, कुछ अचीव करते हो, तो आपको ये सब चीज़ें लेनी आनी चाहिए, डाइजेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी ग्रोथ का एक हिस्सा होता है। क्रिटिसिज्म भी आपकी ग्रोथ का एक हिस्सा होता है। जब लोग आपके बारे में बात करने लगे ना, आपको क्रिटिसाइज़ करने लगे, समझ जाओ उसी पल कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। जब तक लोग आपके बारे में बात नहीं करते तब तक समझ जाओ कि अभी आपकी ग्रोथ रुकी है। और जब आपके बारे में बातें होनी शुरू हो जाए ना, चाहे वो नेगेटिव बात हो चाहे वो पॉजिटिव बात हो, इसका मतलब ये है कि आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो। तो इस चीज़ को पॉजिटिवली लो। और यस, यूट्यूब पे प्लीज़ किसी पे भी अंधा ट्रस्ट कोई भी ना करे। मैं आप लोगों को सिर्फ सिंपल ये एडवाइस करूँगी, अपना कंटेंट बनाइए अपनी मर्ज़ी से, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आइए, किसी पे ब्लाइंड क्या, आप ट्रस्ट ही मत कीजिए, किसी पे भी ट्रस्ट मत कीजिए। अपने कंटेंट की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। आप जितना जो यहाँ दिखाएंगे वो जिम्मेदारी आपकी खुद की है, वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। तो अपना कंटेंट बहुत सोच समझ के यूट्यूब पे डालें, जो भी आपको डालना है बहुत सोच समझ के डालें, और जो आपको सही लगे आप वो करो। अगर आपको लगता है कि आपको रिएक्शंस के खिलाफ लीगल जाना है, आपको ऐसा लगता है, तो आप बिल्कुल बेधड़क बेफिक्र होके लीगल एक्शन लीजिए। अगर आपको लगता है तो लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से रिएक्शंस उतने ही आएंगे जितना कंटेंट आप दिखाएंगे, चाहे वो बसंती जी हो चाहे वो अनीता जी हो। तो मैंने सोचा चलिए, कल इन्होंने एक वीडियो बनाया था, अभी भी बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने जवाब नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने ये बात बोली है कि मैं आगे चल के चीज़ों का जवाब दूंगी। तो बिल्कुल आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और हम तो चाहते हैं कि कहानी के दोनों पन्ने खुल के सामने आए। अगर कहानी के एक स्टोरी सामने आ गई है, एक इंसान ने अपनी स्टोरी सामने रख दी है, तो दूसरी स्टोरी जानने के लिए हमारे अंदर भी उतनी ही एक्साइटमेंट है जितनी आपके अंदर शायद बताने के लिए होगी। तो अब किसी चीज़ का वेट मत करो कि हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। आपकी फैमिली की इज्जत क्या बोलो, अब आप खुद देख लीजिए। जिस फैमिली के हर एक इंसान पे इस समय पे पुलिस केस चल रहा हो, छोटे से लेकर बड़ा इंसान, जिस फैमिली का इस समय केस की लड़ाई लग रहा हो, आपको लगता है कि अभी भी कुछ छुपाने से कुछ मिलने वाला है? अगर छुपानी थी तो अपनी ये इज़्ज़त जो ख़राब हो रही थी इसे छुपा देते। मैं तो फिर भी बोलूँगी, जो इज़्ज़त ख़राब हो रही थी ये इज़्ज़त छुपा देते। मैं तो तब भी बोल रही थी और अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि मुझे तो इनकी हंसी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। इनकी स्माइल एक कनेक्शन फील करवाती है सामने वाली ऑडियंस के बीच में। लेकिन जब से इन परेशानियों में ये घिर गई हैं, उस दिन से इनकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो गई है, इनका बात करने का तरीका चेंज हो गया है। जहाँ पे आपको लोग धरती से जुड़ा हुआ समझते थे, क्योंकि आप धरती से उठ के खड़े हुए हो। और हर वो इंसान जो यहाँ पे काम कर रहा है वो एक मेहनत कंटेंट क्रिएटर की समझ सकता है। आज हमारा भी स्ट्रगल वाला फेज़ है और हमें भी पता है कि हम इस जर्नी में कैसे मेहनत करके पहुँचे हैं, बिना किसी फेस वैल्यू के, बिना किसी की हेल्प के। हमें पता है कि यूट्यूब में कितना स्ट्रगल होता है, और उसी स्ट्रगल के लिए मैं यूट्यूब पे हर एक व्लॉगर की रिस्पेक्ट भी करती हूँ। रिएक्शन अपना काम है, लेकिन सिर्फ उसी स्ट्रगल के लिए रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी अपनी मेहनत से यहाँ पे पहुँचे हैं, और उस मेहनत से आप लोग काम भी कर रहे हैं। शायद दिन में 24-24 घंटे भी काम करते होंगे, रात को जग जग के भी काम करते होंगे, तब जाके आप लोग यूट्यूब में आज इस मुकाम पे पहुँचे हो, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन यही बोलूँगी कि इज़्ज़त कमाने में बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन इज़्ज़त गंवाने में चुटकी भर लगता है। और
हर किसी की इज्जत की देखो मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कभी किसी को भड़काने वाली या किसी को तहस में लाने वाली बात नहीं करूँगी कि नहीं नहीं आपको ऐसा बोल दिया है अब आपको जवाब देना चाहिए। नहीं, मैं अभी भी बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं निकला है। ठंडे दिमाग से, बहुत ठंडे दिमाग से थोड़ी देर के लिए अपना अपना ईगो, अपना अपना एरोगेंस साइड में करके एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, जो चीज़ें कर रहे हो, क्या वो चीज़ें आगे चल के फ्रूटफुल हैं, क्या वो चीज़ें आपके लिए सही हैं। सिर्फ इस चीज़ को एक बार कंसिडर ज़रूर करना बिल्कुल ठंडे दिमाग से, क्योंकि जितना आप लड़ोगे मेरा तो फ़ायदा है, हम तो उतने रिएक्शन बनाएंगे। लेकिन फिर भी इस कंट्रोवर्सी को बार बार एंड करने के लिए मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को फ़िक्र है दोनों की। एक तरफ एक सिंगल मदर की फ़िक्र है, एक तरफ आपकी फ़िक्र है, और इसी फिक्र में मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से सेटल हो जाए। थोड़ा ठंडे दिमाग से अपनी फैमिली के लोगों से सलाह मशवरा लो। अपने ही अपने होते हैं और अपने ही काम आते हैं और अपने ही आपको सही सलाह और सही एडवाइस देते हैं। बाहर वालों की एडवाइस मत लीजिए, क्योंकि बाहर वाले आपकी ज़िंदगी नहीं जीने आएंगे आपके साथ। वो आप लोगों को दूर बैठे हुए वाया फ़ोन, वाया व्हाट्सएप सिर्फ आप लोगों को सजेस्ट करते रहेंगे, लेकिन झेलना आप लोगों को खुद पड़ेगा। सब कुछ झेलना खुद पड़ेगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर खुद काटने पड़ेंगे, परेशान खुद होना पड़ेगा आपको और आपके परिवार के सदस्य को। ये जितने लोग गाइड करने आते हैं, जितने लोग वेल विशर बन के आते हैं, इनमें से कोई आपके लिए वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। उनमें से कोई वहाँ पे आके आपका दुख साझा नहीं करेगा। कोई आपके लिए पुलिस के कचहरी के हियरिंग्स के चक्कर नहीं काटेगा। वो सिर्फ आपको खुद से करना पड़ेगा, सब कुछ खुद करना पड़ेगा। तो इसीलिए सिर्फ अपने दिमाग लगाइए, सिर्फ अपने परिवार वालों की बात सुनिए कि आपकी फैमिली आपको इस चीज़ में क्या एडवाइस कर रही है, आपके अपने लोग इस चीज़ में आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि अपने कभी बुरा नहीं चाहते हैं। तो एक बार इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना। तो दोस्तों ये था मेरा रिएक्शन आज का अनीता जी के वीडियो के ऊपर, जो वीडियो उन्होंने यहाँ पर बनाई है। उसके आधार पर येस, मुझे इंतज़ार रहेगा इन्होंने जो बातें बोली हैं कि आने वाले टाइम पर ये कुछ चीज़ें लेके आएंगी। फोर्स नहीं करूँगी। अगर आपको ये मैटर ख़त्म करना है तो किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको अपने आप को सच्चा प्रूफ करना है तो आप बेधड़क यहाँ पे सबूत लगाइए, बेधड़क सबूत लगाइए। अगर ख़त्म करना है तो ऑफ कैमरा कर लीजिए, सोशल मीडिया से इस गंदगी को ले जाइए। लड़ना है ऑफ कैमरा लड़ लो, किसी को कानों कान पता ही ना चले, सोशल मीडिया पे किसी को खबर ही ना हो कि ऑफ कैमरा क्या चल रहा है। अपनी लड़ाई को बिल्कुल ऑफ कैमरा रख लीजिए, बिल्कुल प्राइवेट, वो भी ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे दिखाना है तो आपको कुछ चीज़ें तो ऐसे दिखानी पड़ेंगी कि जिन चीज़ों से आपकी ऑडियंस कन्विंस हो जाए और जिन चीज़ों पर बात करते हुए हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाए कि नहीं, अनीता जी ने ये चीज़ दिखाई है और ये चीज़ बिल्कुल सही है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ट होना चाहिए अंदर से। जैसे आपकी पहले की वीडियोस देख के मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस था, उस कॉन्फिडेंस के साथ मैं रिएक्शन देती थी, लेकिन जब इन्होंने ये चीज़ें डालनी शुरू करी तो कहीं ना कहीं मेरा खुद का कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो गया और उन चीज़ों को देखते हुए, ना चाहते हुए भी मुझे उन पर रिएक्ट करना पड़ा, क्योंकि आंखों देखी चीज़ें, कानों सुनी चीज़ें नहीं, समझ रहे हो आप, नहीं डाइजेस्ट होती हैं। सो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।